दोस्तों, मलिक सिराज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। आज का हमारा प्रोग्राम डेरा पंजाब के जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 है उसके मुतालिक है। गुज़िश्ता रोज़ पंजाब असम्बली के अंदर पंजाब हुकूमत ने जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 है उसकी मंजूरी दी। लोकल गवर्नमेंट एक्ट का अभी गज़ट आना बाकी है। उस पर जब ये कंप्लीट एक गज़ट यहाँ पर पहुँचेगा लोकल गवर्नमेंट ऑफिस तक, तो उसकी तमाम तरजुजियात हमारे सामने आएंगी। जो इब्तदाई उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ कि नया जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 है इसके मुताबिक पंजाब के अंदर जो ज़िला कौंसिल का सिस्टम था वो ख़त्म कर दिया गया है। तो ज़िला कौंसिल को ख़त्म करने के बाद यहाँ पर तहसील कौंसिल बनाई गई हैं। इसकी मिसाल ये ले लें कि डेरा गाजी खान में जो ज़िला कौंसिल थी वो ख़त्म हो गई। अब उसकी जगह पर तहसील कौंसिल डीजी खान, तहसील कौंसिल कोटचुटा और तहसील कौंसिल कोहिस्लिमान या ट्राइबल एरिया कह लें आप, कि उसके ऊपर ये 3 तहसील कौंसिल उसके ऊपर जो है ना मुश्तमिल होंगी। एक तो इंतजामी ढांचे के अंदर बुनियादी तब्दीली हुई, ज़िला कौंसिल को ख़त्म कर दिया गया, छोटे यूनिट बनाए गए हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि ज़िला कौंसिल एक बहुत बड़ा इदारा बन जाता था। वो दूर दराज के इलाकों तक, पसमानदा तरीन इलाकों तक उनकी रसाई उस हिसाब से नहीं हो पाती थी जितना अच्छा तहसील कौंसिल एक छोटा यूनिट है वो अपनी तहसील तक महदूद होगा, वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। तो एक ऐसा इक़दाम है तहसील कौंसिल वाला, इससे आम आदमी के मसाइल हल होने की तवक्को ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा बेहतर अंदाज में होने की जा सकती है। एक तो ये होगी बात। दूसरा ये है कि जो इलेक्शन का तरीक़ाकार है यूनियन कौंसिल का, वो भी इसमें अब हतमी तौर पर बात सामने आ गई है और वो तय हो गया है। उसमें ये है कि कोई भी वो यूनियन कौंसिल जो होगी उसमें चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का ओहदा डायरेक्ट इलेक्शन ख़त्म कर दिया गया है। पहले चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और लोगों से वोट लेते थे, उनके काउंसलर्स उनके जो है ना इत्तेहादी होते थे तो काउंसलर भी बनते थे। इस दफ़ा ये है कि आपकी यूनियन कौंसिल के अंदर तमाम लोग बतौर काउंसलर इलेक्शन लड़ेंगे और उसमें से जो पहले 9 काउंसलर्स होंगे, 9 सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने वाले वो इस यूनियन कौंसिल के रुकन मुंतखब होंगे। तो वो 9 काउंसलर बैठकर अपनी यूनियन कौंसिल के अंदर 4 मखसूस नशिस्तें, जिसमें एक खातून, एक यूथ, एक अकलियत, और अगर वो शहरी यूनियन कौंसिल है तो उसमें लेबर काउंसलर, और अगर वो देहाती यूनियन कौंसिल है तो उसके अंदर किसान काउंसलर। तो इन 4 मखसूस नशिस्तों का वो इंतखाब करेंगे। तो 9 जनरल काउंसलर और 4 जो हो गई वो मखसूस नशिस्तें, ये हो गई टोटल 13। अब एक यूनियन काउंसिल के अंदर 13 काउंसलर्स होंगे। उन 13 काउंसलर्स के अंदर से चाहे वो मखसूस नशिस्त का हो या जनरल काउंसलर हो, उनमें से चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन, या यूं कह लें कि यूसी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, उनका इंतखाब होगा। और ये इंतखाब बुनियादी तौर पर जो एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि ये शो ऑफ हैंड के ज़रिए होगा, ये बैलेट के ज़रिए नहीं होगा। इसमें जो चेयरमैन बनेगा और वाइस चेयरमैन, ये दोनों एक पैनल होगा। इसमें ये लोग शो ऑफ हैंड के ज़रिए कम से कम इनको 7 वोट हासिल करने होंगे। जो 7 वोट ले जाएगा वो चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन या चेयरमैन या वाइस चेयरमैन बनेगा यूनियन कौंसिल का। तो बुनियादी तरीका इंतखाब के अंदर तब्दीली आई है। उसमें यह है कि थोड़ा सा फिर रिपीट करता चलूँ कि एक यूनियन कौंसिल के अंदर तमाम लोग बतौर काउंसलर इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। उनमें से जो पहले 9 सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने वाले काउंसलर्स होंगे वो यूनियन कौंसिल का हिस्सा बनेंगे। वो अपने साथ 4 मखसूस नशिस्तें, उनको वो शो ऑफ हैंड के ज़रिए मुंतखब करेंगे। ये टोटल हो जाएंगे 13 अराकीन। ये 13 अराकीन बैठकर अपने अंदर से एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन का इंतखाब करेंगे। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का पैनल होगा, ये दोनों एक ही जो है ना पैनल के ऊपर होंगे, एक ही वोट मिलेगा। अब इस यूनियन कौंसिल का जो चेयरपर्सन होगा वो तहसील कौंसिल का भी रुकन होगा। ठीक है जी। तो उसमें वो तहसील कौंसिल का रुकन होगा और फिर वो वहाँ जब तहसील कौंसिल में जाएंगे तो तहसील कौंसिल के अंदर वो लोग बैठकर जो तहसील कौंसिल की मखसूस नशिस्तें होंगी उनका वो इंतखाब करेंगे। और उसके बाद फिर वो तहसील चेयरमैन जो होगा, काउंसिल का चेयरमैन होगा, फिर वो उसका इंतखाब करेंगे। तो बुनियादी तौर पर 2 बुनियादी तब्दीलियाँ की गई हैं लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 के अंदर। वो ये है कि एक तो ज़िला कौंसिल ख़त्म कर दी गई, तहसील कौंसिल बना दी गई हैं, और उसके साथ साथ जो तरीका है यूनियन कौंसिल का जो तरीका इंतखाब है वो यही होगा कि उसमें टॉप 9, इसमें वार्ड नहीं होंगे यूनियन कौंसिल के अंदर। हर यूसी के अंदर
9 उम्मीदवार जो सबसे ज़्यादा पहले वोट लेने वाले होंगे वो मुंतखब होंगे। और इसमें दूसरी बात यह है कि ये आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे और जीतने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर इन्होंने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना होगा। और फिर यही 9-4 मखसूस नशीदतें और उसके बाद फिर अपने अंदर से चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन का इंतखाब करेंगे। तो इंशाल्लाह 1-2 रोज़ के अंदर जो गज़ट आता है उसके बाद हम लोकल गवर्नमेंट के जो यहाँ पर ऑफिसर्स हैं और ख़ास तौर पर डीजी खान से डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद अहमद खान गिलज़ई उनके साथ बैठकर हम इसकी पूरी जुज़ियात के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। उसमें आप लोगों को मज़ीद तफ़सीलात से आगाह करने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर मज़ीद क्या क्या अमेंडमेंट्स हुई हैं और नई चीज़ें क्या हैं लोगों के लिए। तो बुनियादी तौर पर आप 2-3 चीज़ें आखिरी बार फिर सुन लें कि ज़िला कौंसिल आपकी ख़त्म कर दी गई, आपकी तहसील कौंसिल बना दी गई हैं। हर यूनियन कौंसिल के अंदर से काउंसलर इलेक्शन लड़ेंगे। सबसे ज़्यादा वोट लेने वाले पहले 9 काउंसलर यूनियन काउंसिल के रुकन मुंतखब होंगे, जनरल काउंसलर्स होंगे। वो 9 काउंसलर अपने 4 जो है ना मखसूस नशिस्तों का इंतखाब करेंगे। ये टोटल हो जाएंगे 13 और ये 13 लोग जो बैठकर अपने अंदर से चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन का इंतखाब करेंगे। इस यूसी का जो चेयरपर्सन या चेयरमैन होगा वो तहसील काउंसिल का भी मेंबर होगा और फिर वो वहाँ पर मखसूस नशिस्तें और फिर तहसील काउंसिल का जो चेयरमैन होगा उसका इंतखाब करेंगे। पहला जो काउंसलर का इलेक्शन है वो बैलेट के जरिए होगा, लेकिन जब ये यूनियन काउंसिल में पहुंचेंगे मखसूस नशिस्तों के लिए तो शो ऑफ हैंड के जरिए ये अपने जो मखसूस नशिस्तें हैं उनको वोट देंगे और चेयरपर्सन का वोट भी शो ऑफ हैंड यानी हाथ खड़ा करके अपना वोट कास्ट करेंगे। और उसमें एक दूसरी बात, आखिरी बात कि चेयरमैन का और वाइस चेयरमैन का पैनल होगा जब ये इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। यानी ये नहीं हो सकता कि एक बंदा चेयरमैन के लिए दरखास्त देगा तो कोई दूसरा बंदा वाइस चेयरमैन के लिए। एक चेयरमैन जो बनेगा वो अपने साथ अपने वाइस चेयरमैन का नाम लिखेगा और जो जीतेगा वो दोनों जीतेंगे, अगर वो हारेंगे तो वो दोनों हारेंगे। तो ये थी अब तक की लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 की बुनियादी खदोखाल, बुनियादी चीज़ें। इंशाल्लाह जैसे ही गजट पहुंचता है आपके साथ इसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू बैठकर करेंगे और इस पर मजीद आपको डिटेल्स बताएंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। दुआ में याद रखिए, प्रोग्राम अगर पसंद आए तो इसको दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, लिंक को भी फॉरवर्ड कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। आपकी जो है ना कमेंट्स का मुंतज़र होऊंगा। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।